सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ओम शांति शांति शांति। संतोषः परमं सुखम, संतोष की चर्चा चल रही है। और संतोष वास्तव में जब हम करते हैं, हमारे अंदर किसी प्रकार की तृष्णा नहीं होती है, किसी प्रकार की आशा नहीं होती है, इच्छाएं नहीं होती हैं। तो जब इच्छाएं नहीं होगी, आशा और तृष्णा नहीं होगी, तो हमको हर स्थिति में सुख का अनुभव होगा। और वह सुख का अनुभव क्यों होगा? क्योंकि हमको हर क्षेत्र में संतोष है, संतुष्टि है। आगे बढ़ने से पहले आप में से किसी कोई प्रश्न हो? जी स्वामी जी प्रणाम। जी प्रणाम। स्वामी जी, समाज में 3 तरह के लोग होते हैं। एक तो अनपढ़ होते हैं, एक पढ़े लिखे होते हैं, एक ज्ञानी पुरुष होते हैं। जी। तो जो अनपढ़ होते हैं उनमें ज़्यादातर हम संतोष की भावना देखते हैं अधिकतर लोगों में। और जैसे जैसे वो पढ़े लिखे होते जाते हैं वैसे ही उनका संतुलन बिगड़ता चला जाता है, असंतोष की भावना में चले जाते हैं। जी। फिर तीसरे, जब ज्ञान प्राप्त होता है तो फिर इस तरह की भावना, जो आपका ज्ञान है, तब वो ज्ञान की भाषा में और ज्ञानी पुरुष ही समझ पाते हैं उसको। जो पढ़े लिखे हैं वो नहीं समझ पाते हैं। एक तो ये बात है कि पढ़े लिखे और जानी, और एक बिना पढ़े जो अज्ञानी जिनको कहते हैं थोड़ा सा। तो इसमें हमको संशोधन करना चाहिए कि केवल शाब्दिक ज्ञान जिसके अंदर हो जाए वह व्यक्ति जो है पढ़ा लिखा है, ऐसा समझा जाता है कि भाई हाँ, इसको शब्दों का ज्ञान हो गया, लिख सकता है, पढ़ सकता है। कुछ ऐसे लोग होते हैं लिख भी नहीं सकते हैं, किसी को अंग्रेजी नहीं आती है तो अंग्रेजी लिख भी नहीं सकता है, अंग्रेजी पढ़ भी नहीं सकता है। कुछ लोग ऐसे हैं कि पढ़ लिख दोनों सकते हैं, समझते भी हैं और उनको उससे बढ़कर के ज्ञान भी होता है। हमारे यहाँ की जो परंपरा है, उस परंपरा में हम पहले चीजों को समझें, पहले उस चीज को जाने और उसको माने, और फिर वैसा जीना। यदि तीनों काम साथ में करते हैं, जैसे आपने 3 कैटेगरी बताई है, तो 3 कैटेगरी को जब वो क्रमिक उत्थान करता है तो उसके जीवन में ये जो बातें हो रही हैं वो घटित होती हैं। एक मार्ग ये है। दूसरा मार्ग ये है कि उन्होंने पढ़ा लिखा नहीं, सुना है, और सुन करके जैसा सुना है वैसा विचार भी किया है, वैसा विचार करके वैसा जिया भी है। और एक व्यक्ति ऐसा है, पढ़ा लिखा है लेकिन उसने विचार नहीं किया, उसने उसको जिया नहीं है। तो दोनों में से आप किसको श्रेष्ठ मानोगे? जिसने जैसा सुना उसका विचार करके वैसा जिया, तो उसका जीवन ज्यादा प्रमाणिक है। यस्य नास्ति स्वयं प्रज्ञा शास्त्रम तस्य करोति किम। ये बात आती है कि जिसकी स्वयं प्रज्ञा नहीं है, जो प्रकर्षण चीजों को जानता नहीं, अवबोधन नहीं है, शास्त्रम तस्य करोति किम। बहुत सारे शास्त्रों को पढ़ लिख लिया उसने, लेकिन अपने विवेक के अनुसार, अपनी प्रज्ञा के अनुसार उसने कर्म नहीं किया, मनमानी ढंग से कर्म किए हैं, तो उसका जीवन कभी उत्थान को नहीं प्राप्त होता। अब इस बात की हमने पहले भी चर्चा की है कि ये ज्यादा महत्वपूर्ण नहीं आपने कितने शास्त्र पढ़ लिए। हाँ, ऐसी बात कहने पर ये निराशा अथवा ये भाव भी कभी हमारे अंदर नहीं आना चाहिए कि अरे जब शास्त्रों को पढ़ने से कुछ होता नहीं है तो हम क्यों पढ़े शास्त्रों को। भाई थोड़ी सी बात सुन लो, उसी का जीना शुरू कर दो। शास्त्र में कौन माथा मारे, कौन अष्टाध्यायी याद करे, कौन दर्शन याद करे?
जितना सुन लिया उसी को जीना शुरू करो। अगर ऐसी बात आएगी तो हमारे ऋषियों मुनियों की जो परंपरा है, वेद वेदांगों की जो परंपरा है, उसको कौन आगे बढ़ाएगा, उसकी रक्षा कौन करेगा। इसलिए हमारा कर्तव्य है कि हम उसको पढ़ें और पढ़ाएं, उसका आचरण करें स्वयं और दूसरों को करने के लिए प्रेरित करें। व्यक्ति यदि नहीं पढ़ा है तो कम से कम कुछ सुन करके समझ करके कुछ करेगा तो उसके जीवन में संतोष और पवित्रता तो आएगी ही आएगी। इसलिए सर्वश्रेष्ठ वही है जो आचरण करता है, वो चाहे एक अक्षर भी ना पढ़ा हो। जैसे परम पूज्य स्वामी जी महाराज हैं, कितने बार बोलते हैं कि माता पिता अनपढ़, और मैं हूं, आप में से कई हो सकते हैं गांव से भी हैं, माता पिता बिल्कुल अनपढ़, एक अक्षर भी एक नहीं पढ़ा, लेकिन उनके गुणकर्म स्वभाव से आज हम यहां हैं। उनके द्वारा दी गई शिक्षा दीक्षा से, उनके आचरण से आज हमारा जीवन ऐसा है। तो इसका तात्पर्य ये कदापि नहीं मन में आना चाहिए कि जो अनपढ़ हैं या पढ़े लिखे नहीं हैं, जो एक अक्षर भी नहीं जानते हैं, उनके अंदर ज्ञान प्रतिष्ठित नहीं है, अथवा वो कुछ बिल्कुल असंतोष युक्त जीवन जीते हैं। कदापि ऐसा विचार नहीं करना चाहिए। बल्कि जो आपने बात कही है कि आज का जो दौर चल रहा है उसमें जो ज्यादा पढ़े लिखे हैं उनसे ज्यादा महत्वपूर्ण, उनसे ज्यादा उनका जीवन, उनका ज्ञान अधिक है जो अनपढ़ है। कम से कम वो एक बात जीवन में सुन ली, भाई ऐसा करना है, ऐसा नहीं करना, और उन्होंने एक मर्यादा बना ली कि शास्त्रों की बातों को ही अपने जीवन में हमको उतारना है, ऐसा आचरण करना है। तो वो जो चारों वेदों को भी पढ़ने वाला है तो भी यदि उसका आचरण नहीं ठीक है, और एक व्यक्ति एक अक्षर भी नहीं पढ़ा है तो उसका आचरण ठीक है, तो वो उससे कई गुना पवित्र है, कई गुना संतोष युक्त सुखमय जीवन व्यतीत कर सकता है। आचारहीनो न पुनन्ति वेदाः, जो आचरण से हीन होता है उस कितने भी वेद पुराण और दर्शन पढ़ ले, वो कभी भी पवित्र नहीं हो सकता है। और जिसने एक भी बार नहीं वेद पुराण पढ़ा है, उपनिषद दर्शन नहीं पढ़ा है, किसी से सुना है, अपने माता पिता से सुना है, या पूर्व जन्मों के संस्कार से उसका जीवन ओतप्रोत है, तो वो उससे ज्यादा श्रेष्ठ है। स्वामी जी प्रणाम जी। जैसे कि अभी आपने पिछले कक्षा में आपने बताया कि इच्छा रहित जो व्यक्ति है वही जो है सुख को प्राप्त कर सकते हैं, लेकिन मेरे को ये लगता है कि जब व्यक्ति के अंदर इच्छा ही नहीं होगी तो कोई कार्य करेगा ही नहीं। बिल्कुल सत्य है। तो ये मतलब कहाँ तक ये सही है? अच्छा, तो आपका प्रश्न ये है कि जो बार बार इच्छा, आशा, तृष्णा की जो बात आती है, तो यदि नहीं करेंगे तो हम आगे नहीं बढ़ सकते। बिल्कुल सत्य बात आपने कही है, लेकिन इस बात को ध्यान रखें कि इच्छाएं दो प्रकार की होती हैं। एक तो अज्ञानता से युक्त इच्छाएं होती हैं, एक ज्ञान से युक्त होती हैं। एक इच्छा, जो आप यहाँ बैठे हैं, यहाँ आए हैं, तो आपकी ये सदिच्छा है, आपकी इच्छा ज्ञान पूर्वक है, और वो करनी चाहिए सबको। अच्छे लोगों की संगति, अच्छी विद्या, अच्छे भोजन, अच्छे जो है वस्त्र, अच्छा वातावरण, ये तो होना ही चाहिए। तो सात्विक जो इच्छाएं हैं, एक तामसिक राजसिक इच्छाएं और एक सात्विक इच्छाएं, तो सात्विक इच्छाएं तो करनी चाहिए, उसमें किसी को कोई निषेध नहीं है। यदि सात्विक इच्छा नहीं करेगा तो व्यक्ति पढ़ भी नहीं सकता। व्यक्ति सोचे कि चलो कपड़े पहनकर क्या करना, अरे धोना पड़ता है, गंदे होते हैं, कपड़ा मत पहनो। तो कपड़ा पहनना एक इच्छा है, लेकिन ये सदिच्छा है, ये जो है मर्यादा पूर्ण इच्छा है। और कोई बोले ना मेरी इच्छा नहीं है, इच्छा बोले कि इच्छा होनी नहीं चाहिए, तो कपड़ों का त्याग कर दो, तो दिगंबर बन जाओ। कुछ लोग हैं दिगंबर, तो उनकी बात अलग है, लेकिन यदि ऐसा कोई विचार करे तो क्या मर्यादा रहेगी? नहीं रहेगी। तो जो हमारे जीवन के लिए उपयोगी इच्छाएं हैं, हमारे कर्तव्यों के लिए जो सात्विक इच्छाएं हैं, तो सात्विक इच्छा सबको होनी चाहिए। बिना सात्विक इच्छा के हम आगे नहीं बढ़ सकते हैं। तो लेकिन वो काम, क्रोध, ईर्ष्या, द्वेष, लोभ, मोह, विषयों के प्रति जो आसक्ति है,
विषयों की जो इच्छा है, विषयों के प्रति जो तृष्णा है, और रूप रस गंध स्पर्श शब्द आदि के प्रति जो इच्छा है, उस इच्छा की बात की जाती है कि उनसे यदि उनकी हम इच्छा करेंगे, कोई रूप को बहुत महत्व देता है, और एक बार देखा बार बार देखने का मन होता है, देखे बिन मन नहीं लगता है, एक बार बात हो जाए, बात नहीं होती तो नींद नहीं आती है, जब तक एक बार बात नहीं होगी भोजन अच्छा नहीं लगता है। हाँ, ऐसे ऐसे लोगों ने जो है ऐसी अज्ञानता युक्त जो संबंध बना रखे हैं, उन इच्छाओं की बात है। इच्छाएं हमारे सद्मार्ग की जो है बाधक हैं, जो धर्म के मार्ग की बाधक इच्छाएं हैं, जो हमारे सात्विक जीवन में जो बाधा उत्पन्न करने वाली इच्छाएं हैं, जो हमारे स्वाध्याय में, हमारे आरोग्य में जो बाधाएं हैं, ऐसी बाधा युक्त इच्छाओं का यहां पर निषेध किया गया है। बात स्पष्ट हो गई? हाँ, यदि आप इच्छा नहीं करेंगे तो भोजन भी नहीं कर सकते, यदि इच्छा नहीं करेंगे तो व्यायाम भी नहीं कर सकते, इच्छा नहीं करेंगे तो आप उठ भी नहीं सकते। तो आप ये मंजूर है कि मैं एक स्थान पर बैठा रहूं? आपको ये मंजूर है कि मैं स्नान आदि ना करूं? तो इच्छा तो करनी पड़ेगी। सात्विक इच्छा का कहीं निषेध नहीं है, बल्कि सात्विक इच्छा तो प्रत्येक को करना ही चाहिए, और उससे जीवन का उत्कर्ष है, उससे जीवन का और इस जगत का कल्याण उससे होता है। ऐसा कभी हमको हताश और निराश होकर के नहीं बैठना चाहिए। कर्म तो सदा ही करना है, कर्म से कोई व्यक्ति रुक नहीं सकता, लेकिन उसमें जो अनासक्त भाव है, अनासक्त आसक्ति रहित जो इच्छा है, मतलब अपने ड्यूटी को करते करते, अपने कर्तव्य को करते करते। भाई तुम्हारा कर्तव्य क्या है? एक विद्यार्थी हो तो तुम्हारा कर्तव्य क्या? अनिच्छा हो जाना। यदि अनिच्छा हो जाओगे तो तुम्हारा आगे का उत्कर्ष नहीं हो सकता है। एक सन्यासी की जो भावना है, जो कामना है, वो सात्विक है, सत्व प्रधान वो इच्छा है। तो सत्व प्रधान इच्छा को वह जीता है, तभी तो उसका साधुपन रहता है। यदि साधु हो, साधु मतलब जो कल्याणकारी हो, जो सात्विक हो, अपने जीवन में पवित्रता रखने वाला हो, तो इसलिए उसको साधु कहते हैं। साधु यदि स्वादी हो गया, विषयों का रसास्वादन करने वाला यदि साधु हो गया, तो उसकी साधुता भंग हो जाएगी, क्षीण हो जाएगी। लेकिन यदि साधु के बोला जाए कि तुम भोजन की इच्छा मत करो, तो काम चलेगा क्या? पानी पीने की इच्छा मत करो, काम चलेगा क्या? वो तो करेगा ही करेगा, करना ही पड़ेगा। लेकिन आसक्ति ना हो कि मुझको भोजन चाहिए तो वही चाहिए, मुझको रबड़ी ही चाहिए, मुझको जो है ये जो इच्छा है ये ठीक नहीं है। हाँ, शरीर के स्वास्थ्य के लिए जो भोजन कल्याणकारी है उसकी कामना उसको हो कि भाई मुझको जो है अधिक जो है गले सड़े भुने या जो राजसिक है वो भोजन नहीं चाहिए, अभक्ष्य पदार्थ नहीं चाहिए, ऐसी इच्छा होनी चाहिए। ये सात्विक इच्छा है। और जी स्वामी जी प्रणाम। जी प्रणाम। इच्छा के बारे में जो भी बताए, इच्छा और अच्छा, इसी में क्या अंतर है? और इच्छा किया जाता है ना इच्छा होता है, इसी के बारे में थोड़ा स्पष्ट करें। जैसे गीता में है, इच्छा 3 प्रकार की होता है। हाँ, सात्विक, राजसिक, तामसिक। बिल्कुल। कौन सी इच्छा करना है, कौन सी इच्छा नहीं करना है, इसके बारे में थोड़ा। हाँ, उसकी चर्चा तो चल ही रही है कि हमको सात्विक इच्छाएं जो है उसको तो करना ही चाहिए। जो राजसिक इच्छाएं हैं उनसे हमारा कल्याण नहीं हो सकता है, जो तामसिक इच्छाएं हैं उनसे हमारा कल्याण नहीं हो सकता है। हाँ, निजी तौर पर व्यक्ति को राजसिक और तामसिक जो इच्छाएं हैं उनको क्षणिक सुख लगता है कि नहीं वाह आनंद आ गया, लेकिन वो इच्छा यदि वो समाज के सामने करता है तो वो इच्छा कर नहीं सकता है। आप इसको स्वयं अनुभव करिए। जो राजसिक इच्छाएं हैं, जो तामसिक इच्छाएं हैं, जो नहीं करनी चाहिए अथवा जो लोग करते हैं अज्ञानता के वशीभूत होकर के, क्या वो समाज के सामने उन इच्छाओं की पूर्ति करना चाहेंगे? क्या वो मन में जो पाप युक्त इच्छाएं आ रही हैं उसका प्रदर्शन या उसको जो चाहना है, उसकी जो तृष्णा है, वो सबके बीच में करना चाहेंगे?
तो जो सबके बीच में नहीं जो है की जा सकती इच्छा, तो ऐसी इच्छा यदि करेगा व्यक्ति तो उसका जीवन अच्छा नहीं बनेगा। तो इच्छा और अच्छा की बात आपने कही, इच्छा और अच्छा में क्या अंतर है? तो इच्छा का जो ये तात्पर्य है कि हमारे अंदर की जो अभिप्सा है, जो इच्छा करने की भावना, अर्थात जो इच्छा हो जाती है, संस्कार से युक्त है, कुछ संस्कार ऐसे बने हैं जो प्राप्त हुआ है, उसका स्वाद चखा हुआ है, आपने पहले बहुत अच्छी कोई चीज खिलाई और बहुत दिन से खिला नहीं रहे हैं, तो लोग आपसे बोलेंगे कि वो चीज आप जो है बनाए थे उसको खिलवाइए ब्रह्मचारियों को। तो वो इच्छा है, तो ठीक है, वहां तो सात्विक इच्छा है कि वो स्वाद से जो वशीभूत है, स्वाद के लिए यदि कोई छल कपट करता है, झूठ बोलता है, तो वो जो है तामसिक इच्छा उसको नरक की ओर ले जाएगी। और यदि सात्विक इच्छा है कि आपने वो जो है वस्तु बनाई थी और उसको खा करके हमारे अंदर थोड़ा सा बल बढ़ा, उत्साह बढ़ा, तो उसको खा करके और बल और उत्साह आ जाए तो हम और पुरुषार्थ कर सकें, तो वो तो सात्विक इच्छा हो गई और सेवा के लिए वो लाभकारी है। इच्छाएं ऐसी हैं कि इच्छा से ही व्यक्ति जन्म लेता है, इच्छा से ही मृत्यु को प्राप्त होता है। जैसी जिसकी इच्छाएं होंगी वैसा उसको जन्म मिलता है, जैसी जिसकी भावनाएं होंगी वैसा व्यक्ति जो है इस संसार में अनुभव करता है। इसलिए इच्छाओं को भी करना है तो शुभ इच्छाएं करना, शुभ और अशुभ दोनों इच्छाएं पूरी होंगी। जो आपने अशुभ इच्छाएं कर ली तो उससे अशुभ संस्कार बनेंगे। आपने कभी भी मन में कोई ऐसा विचार किया जो आपके लिए ठीक नहीं है, तो विचार आपका आया और वो विचार आपका स्वभाव बन जाएगा। मनसा वाचा कर्मणा, बहुत ही हमको विचार युक्त इस संसार में विचरना चाहिए, क्योंकि कहा कि अवश्य में भोक्तव्यम कृतम कर्म शुभाशुभम न भुक्तम क्षीयते कर्म जन्म कोटि शतैरपि। अर्थात अपने मन से, अपनी वाणी से और अपने व्यवहार से हमने जो कुछ भी किया है, वो चाहे शुभ किया हो चाहे अशुभ किया हो, जैसी इच्छाएं होगी व्यक्ति वैसा ही करेगा। जैसे मन में इच्छा आएगी वैसा बोलेगा, और जैसा बोलेगा वैसा करेगा, वैसा करेगा तो वैसा हो जाएगा। और जैसा एक बार कर लिया या विचार ही कर लिया, बोला नहीं, विचार किया, तो उसका भी परिणाम उसको भोगना पड़ता है। ये बिल्कुल सत्य है। जन्म कोटि शतैरपि, कई जन्म भी लेने पड़े तो पहली बात कुछ के तुरंत ही प्रभाव दिखने लगते हैं, कुछ के कुछ दिन बाद दिखते हैं, कुछ ऐसे कार्य होते हैं, कुछ ऐसे कर्म होते हैं कि वर्षों बाद उसका परिणाम दिखने को मिलता है, कुछ अन्य जन्मों में भी मिलता है। इसलिए हम जो भी इच्छा रखें, जो भी विचार करें, उन इच्छाओं, उन विचारों में शुभ क्या है, अशुभ क्या है, इस चीज का हमको ध्यान करके ही इच्छाओं को करना चाहिए। यदि ऐसा हम कर पाए तो निसंदेह विद्वान और धार्मिक व्यक्ति की उन्नति सदा होती रहती है। और जो इन रूप रंग आदि में अपने जीवन को व्यतीत करता है, क्योंकि ये सब मिट जाने वाले हैं, नश्वर हैं, इनकी कभी इच्छा नहीं करनी चाहिए। ये सब यहीं धरा रह जाएगा। सुंदर रूप को देख करके व्यक्ति जो है बिल्कुल परेशान हो जाता है, अच्छे रस को चख करके, अच्छी सुरीली आवाज को सुन करके, सुगंधित द्रव्य को सूंघ करके व्यक्ति उसी पर खींचा जाता है। ये उसके लिए कल्याणकारी कथमपि नहीं हो सकता, किसी भी प्रकार से नहीं हो सकता है। और महाभारत में इसी प्रकार से ये बात आई कि जो विद्वान है, धार्मिक है, उनको इससे बचना चाहिए, ऐसी इनकी इच्छा विशेष नहीं करनी चाहिए। ये क्या है, लिख लीजिए। अनित्यम यौवनम रूपम, अनित्यम यौवनम रूपम जीवितम द्रव्य संचयः, जीवितम
द्रव्य संचय। और आगे कह रहे हैं ऐश्वर्यम प्रिय संवासो ऐश्वर्यम प्रिय संवासो संवासो गृध्येदेषु न पंडिताः। गृध्येषु न पंडितः, न यहाँ लिख लीजिए पंडितः। उच्चारण करेंगे अनित्यं यौवनं रूपं जीवितं द्रव्य संचयः ऐश्वर्यं प्रिय संवासो गृध्येदेषु न पंडितः। अनित्यं यौवनं रूपं जीवितं द्रव्य संचयः ऐश्वर्यं प्रिय संवासो गृध्येदेषु न पंडितः। गृध्येदेषु न पंडितः। तो इन चीजों पर कभी भी जो बुद्धिमान है उनको कभी भी अभिमान नहीं करना चाहिए, इनकी तृष्णा इनकी इच्छा कभी नहीं करनी चाहिए, क्योंकि कहा कि ये अनित्य हैं। क्या क्या अनित्य हैं? तो कहा कि अनित्यम यौवनम रूपम, ये यौवन है और जो रूप है सौंदर्य है ये अनित्य है। जीवन भी क्या है? अनित्य है। और ये धनराशि भी क्या है? द्रव्य, सारी संपत्ति सब यहीं पर रखी रह जाएगी, कोई इसका जो है एक भाग भी अपने साथ नहीं ले जा सकता, एक फूटी कौड़ी भी कोई साथ नहीं ले जा सकता है। तो यह जो शरीर है, सौंदर्य है, ये सब यहीं रखा रह जाएगा। प्रभुता जो स्वामित्व है, कितना बड़ा कोई राष्ट्र का स्वामी हो, पूरी धरा का स्वामी हो, पूरी जो है समाज का कोई नेता हो, कितना बड़ी उसके पास प्रभुता हो, कितना बड़ा भी स्वामित्व हो, वो क्या है? अनित्य है। यहाँ उसका कोई नित्यत्व नहीं है। और प्रभु जो है प्रियजनों की संगति, जो प्रियजनों की संगति है, ये सभी क्या है? ये नश्वर है। ऐश्वर्यम प्रिय संवासो गृध्येदेषु न पंडितः, जो वास्तव में विद्वान है, धार्मिक है, जो आध्यात्म का जीवन व्यतीत करता है, इन सभी नश्वर वस्तुओं का कभी वह इच्छा न करे, कभी उसके प्रति आसक्ति का भाव न रखे, कभी तृष्णा का भाव न रखे, क्योंकि यह निश्चित रूप से नष्ट होने वाले हैं, इनकी तृष्णा ना करे। अब यदि इसकी इच्छा वो करता है, अच्छे रूप की, अच्छे सौंदर्य की इच्छा करता है, तो क्या उसका सौंदर्य हमेशा बना रहेगा? नहीं रहेगा। लेकिन स्वास्थ्य की दृष्टि से अब ऐसा इसका भाव उल्टा कभी नहीं लेना चाहिए कि सुंदरता जो जब अनित्य है तो मुंह मत धो, है? यदि सुंदरता अनित्य है तो जो है तेल लगाने की या जो भी लगाते हैं चेहरे पर मत लगाओ, उसका जो है मुख प्रक्षालन मत करो, दांत धावन मत करो, क्योंकि ये तो सब अनित्य हैं। तो ऐसा काम चलेगा क्या? तो जो है यदि ऐसा कोई विचार करे कि ये सारी चीजें अनित्य हैं, शरीर भी अनित्य है, तो क्या इसका रोज जो है मल करके धोना, स्नान करना, कोई बात नहीं। तो वो चीज जो 100 वर्ष तक चलने वाली है
वो 2-4-10 वर्ष में ही निपट जाएगा व्यक्ति है। यदि वो ऐसा व्यवहार ना करे तो उसका जीवन दीर्घ काल का नहीं हो सकता है, और जितने भी काल वो जिएगा वो स्वयं दुखी रहेगा, दूसरों को भी दुखी करेगा, कोई उसके पास फटकेगा भी नहीं, हाँ, बीमार भी पड़ेगा। तो शरीर की स्वस्थता के लिए स्वच्छता आवश्यक है, और जीवन भी जो है अनित्य है। तो कोई बोले ठीक है जीवन अनित्य है तो क्या जीना, चलो मर जाते हैं, हाँ, ऐसा कोई विचार करता है क्या? ऐसा विचार करता नहीं है। व्यक्ति की जब तक सांसें चलती है कोई भी इसको छोड़ना नहीं चाहता शरीर को। तो शरीर के प्रति तृष्णा ना रखना, इच्छा ना रखना, क्योंकि ये जो तेरी भरी जवानी 2 दिन में ढल जाएगी, फिर चाहे जितनी देह सजा ले सुंदरता ना आएगी। सुंदरता तो चली जाएगी, और ये चूंकि नित्य नहीं है, जैसा आपका चेहरा अभी खिल रहा है, नौजवानी है, तो ये नौजवानी हमेशा रहेगी क्या? नहीं रहेगी। ये जो सामर्थ्य हमेशा रहेगा क्या? नहीं रहेगा। तो इसकी इच्छा नहीं करनी, लेकिन इसको स्वस्थ रखने के लिए हमको हर उपाय करना चाहिए। और जो धन है, तो बोले धन तो अनित्य है तो क्यों कमाना, धन संचय क्यों करना? लेकिन धन के बिना क्या है? धर्म नहीं चल सकता, और धर्म के बिना सुख नहीं हो सकता। इसलिए धन कमाना है, पुरुषार्थ करना है, कर्तव्य करना है। हमको धन के लिए नहीं बल्कि जीवन के लिए धन को कमाना है, ठीक है? धन के लिए जीना नहीं, धन के लिए जीवन नहीं है, बल्कि जीवन के लिए धन है। जीवन की कुछ जो उपयोगी वस्तुएं हैं, जो आवश्यक वस्तुएं हैं, जो है हमारे लिए कल्याणकारी हैं, या संसार का जो व्यापार है बिना धन के चल नहीं सकता है। धन किसी भी प्रकार का हो सकता है, तो बिना धन के नहीं चलेगा। तो इसलिए इनका आप करें, प्रयोग करें, लेकिन इन पर अनावश्यक आसक्ति ना रखें, तृष्णा ना रखें, आकांक्षा ना रखें। और स्वामित्व का जो स्वामीपन है, चाहे वो पति हो, पत्नी हो, चाहे कोई राजा हो, प्रधान हो, चाहे राष्ट्रपति हो, प्रधानमंत्री हो, सबका स्वामित्व एक दिन क्षीण हो जाता है। इसलिए स्वामित्व में भी व्यक्ति कभी अधिकार ना रखे, कभी उनकी आसक्ति में फंसे नहीं। और प्रियजनों की संगति, तो सबसे जो है, अगर हम प्रियजनों की संगति को चाहते तो यहाँ आते क्या? बोलिए। तो हमेशा प्रियजनों की संगति नहीं मिल सकती है। प्रियजनों का मतलब यह है कि जिनको हम चाहते ज्यादा है, तो उनसे कभी ना कभी बिछुड़ना होता ही है, ये संसार का नियम है। तो उनसे आसक्ति न रखना। ऐसा जो इसकी उपेक्षा करते हैं, इसकी जो है अपेक्षा नहीं रखते हैं, इसकी आकांक्षा नहीं रखते, इसकी इच्छा नहीं रखते हैं जानपूर्वक, वही वास्तव में संतोष युक्त जीवन जी पाते हैं, सुखमय जीवन जी पाते हैं। इसकी चर्चा और हम अगली कक्षा में करेंगे। ओम शांति शांति शांति।